एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा फार्मेसी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ओक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि हमारा NDTS सब्जेक्ट का है, बी फार्म 7th सेमेस्टर का। और यूनिट 4 तक हम कंप्लीट कर चुके थे और आज यूनिट 5th स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमारे 2 चैप्टर हैं, ओक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम और इंट्रायूटेराइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओक्यूलर से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा ऑप्थेलमिक और ओक्यूलर। ओक्यूलर थोड़ा नोवल न्यू टाइप का है और ऑप्थेलमिक थोड़ा पुराने टाइप का है। लेकिन क्या हो रहा है, दोनों ही मेडिसिन का यूज़ हो रहा है हमारी आइज़ में। दोनों ही क्या है, ऑप्थेलमिक जैसे आइज़ में वर्क करती थी वैसे ही ओक्यूलर भी वर्क करती हैं। बस ये क्या है, थोड़ा NDTS नोवल है तो न्यू टाइप से थोड़ा बना दिया गया है मेडिसिन को। तो डेफिनेशन देखते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड डोजेज फॉर्म डिज़ाइन टू बी इंस्टिल्ड इनटू द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द आई। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, एक्सटर्नल सरफेस पे आई की और इनसाइड इंट्राओक्यूलर और एडजेकेंट पेरिक्यूलर टू द आई। ये सभी टाइप से यूज होती है, पेरिक्यूलर, इंट्राओक्यूलर, टॉपिकल, बाहरी, आंतरिक और एडजेकेंट पोजीशन में विद एन ऑप्थेलमिक डिवाइस की। तो इनको क्या बोलते हैं हम, ओक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये क्या है, एक नोवल अप्रोच है ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। और ये किस में हमारी मेडिसिन यूज की जाती है, सल्डी सैक कैविटी में। सल्डी सैक कैविटी होती है हमारी आईलिड्स, और हमारी आईलिड्स के बीच की जो कॉर्निया के और आईलिड के बीच की जो कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, सल्डी सैक कैविटी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है द स्पेस बिटवीन आईलिड्स एंड आई वाल्स। जो हमारी आई वाल्स है और आईलिड्स है उसके बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं सल्डी सैक कैविटी। ये नोट्स हैं, इनको आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। PDF का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हैं तो। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में नोट्स हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, The newest dosage forms for ophthalmic drug delivery are gels, gel forming solution, ocular insert, vitreal injection and implants। तो ये क्या है, नई टाइप के हैं। जैसे इंसर्ट्स हैं कि आपने आंखों में एक बारी डाल ली और वो क्या कर रहे हैं, अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं। जेल्स हैं, ठीक है, इंट्रावाइटेरियल इंजेक्शन है, इम्प्लांट्स हैं। तो ये कुछ हमारी कितने टाइप्स की हमारी मेडिसिन है जो कि हमारी एंटाओक्यूलर सिस्टम में यूज़ की जाती हैं। उनके नाम हैं, जैसे म्यूटिक है तो उसका एग्जांपल क्या है, पिलोकार्पिन है, माइडियाटिक्स है, एट्रोपिन है, साइक्लोलॉजिक्स है, उसका एग्जांपल एट्रोपिन है, एंटी इन्फ्लामेटरीज है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, एंटी इन्फेक्टिव्स है, एंटीबायोटिक्स है और एंटीवायरल्स हैं और एंटीबैक्टीरियल्स हैं, एंटी ग्लूकोमा ड्रग्स हैं, पिलोकार्पिन हाइड्रोक्लोराइड है, सर्जिकल एडजुकेंट्स हैं, इरिगेटिंग सॉल्यूशंस हैं, डियाग्नोस्टिक ड्रग हैं, सोडियम फ्लोरोसिन है, एनास्थेटिक हैं, टेट्रासिन है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि ऑप्थेलमिक में और ओक्यूलर, जब पहले से ही ऑप्थेलमिक के जैसा है तो ओक्यूलर की क्या ज़रूरत थी। तो आइए थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं इसमें कि ओक्यूलर को क्यों बनाया। ये क्या था, पुराना सिस्टम था। ऑप्थेलमिक पहले से ही यूज़ करते थे हम, लेकिन ओक्यूलर क्या है, न्यू सिस्टम है। ये क्या है, ओल्ड सिस्टम, मतलब हमारा क्या था, ये ओल्ड कंसेप्ट था, लेकिन इसमें क्या है, हमारा पुराना कंसेप्ट है। एंड इसमें क्या हो रहा है, ऑप्थेलमिक में हम प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करते हैं, लेकिन ओक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हम प्रिजर्वेटिव को ऐड नहीं करते हैं। इसमें हाई डोजिंग फ्रीक्वेंसी, हाई डोज की ज़रूरत होती है। इसमें लो डोज भी चल जाती है हमारी नोवल में। मिनिमम रिलीज रेट ऑफ ड्रग, बहुत ज़्यादा कम रिलीज़ होता है ड्रग का। इसमें मैक्सिमम रिलीज रेट हो जाता है। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन इसमें क्या है, बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, जितना चाहो उतना फ्लेक्सिबल है। ठीक है, मिनिमम एब्जॉर्प्शन रेट है, लेकिन हमारी ओक्यूलर में क्या है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन रेट है। इसमें मिनिमम बायो अवेलेबिलिटी है, इसमें क्या है, मैक्सिमम है। तो ये इसके कंपेयर में ऑप्थेलमिक में ओक्यूलर जो है बहुत अच्छा इफेक्ट शो कर रही है, इसलिए हमने ओक्यूलर को बनाया। अब देख लेते हैं कि क्योंकि पूरा कंसेप्ट क्या है, इसमें आई का है तो आई को देख लेते हैं
कि आई में हमारी क्या क्या कंपोजिशन क्या क्या होता है। उसमें होता है वाटर 98%, सॉलिड 1.8%, ऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं, ठीक है। प्रोटीन होती है 0.67%, शुगर होती है 0.65%, सोडियम क्लोराइड होती है 0.66%, अदर मिनरल्स एलिमेंट होते हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, अमोनिया है, ठीक है। आर्टिफिशियल टीयर होते हैं। द सॉल्यूशन इंटेंडेड टू रिवेट हार्ड लेंसेज इन सेटू और रिफर्ड एज स्वेटिंग सॉल्यूशंस और आर्टिफिशियल टीयर्स। ये क्या होता है, हमारे जो आर्टिफिशियल टीयर होते हैं ये जब हार्ड लेंसेज इन सिटू आर रिफर्ड एज रिवेटिंग सॉल्यूशन और आर्टिफिशियल टीयर की तरह ये क्या किए जाते हैं, ट्रांसफ़र किए जाते हैं हमारी आइस में, तो उनको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल टीयर, जो बाहर से सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं आइस में डालने के लिए। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होती है आइस की, कि आई में क्या क्या होती है, आई वाल होती है, कॉर्निया होती है, ठीक है, फ्लूइड होता है, कैसे कैसे मतलब कितनी लेयर्स होती हैं, तो ये सब हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द आई बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। और एक बार आप उसकी स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा गूगल्स वगैरह से। बस ये वही एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आता, बस समझने के लिए है ये, ठीक है। उसके बाद है हमारी आइडियल रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए अगर हम ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम बना रहे हैं। तो सबसे पहले की स्टेरिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आँख में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है तो वो बिल्कुल स्टेराइल होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, कोई भी कंटामिनेशन उसमें नहीं होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, बिल्कुल किसी भी पार्टिकल से फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी अगर उसमें कुछ कंटामिनेशन होगी तो हमारी आइस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आइसोटोनिसिटी होनी चाहिए, जैसा हमारा लैक्रिमल फ्लूइड की पीएच है उतनी ही हमारे आई सॉल्यूशन की जो हमारा ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम फॉर्मुलेशन है उसकी भी इतनी होनी चाहिए। बफर होना चाहिए, पीएच चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्टेरिलिटी वही है कि स्टेराइल रिक्वायर्स द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट एब्सेंस को, क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है अगर वो अच्छे से स्टेराइल नहीं होगा। तो फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, फ्री फ्रॉम डस्ट एंड एनी अदर पार्टिकल्स, डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए उसमें। आइसोटोनिसिटी इन फार्मेसी, आइसोटोनिसिटी कैलकुलेशंस आर मोस्ट परफॉर्म्ड फॉर पेरेंट्रल में भी क्योंकि डायरेक्ट जाता है, और ऐसे ही ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन है विच मस्ट हैव फ्रीजिंग पॉइंट डिस्पर्जन ऑफ 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम देम टू बी आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा एंड टीयर्स। ब्लड प्लाज्मा और टीयर्स की कंसंट्रेशन के लिए उसका क्या होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, वो आइसोटोनिसिटी मेंटेन होना चाहिए। बफर होना चाहिए जिससे कि उसकी पीएच में कोई भी चेंज ना हो कोई भी केमिकल डालने पर, इसलिए उसमें बफर का करैक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। ये हमारी आइस की जो मैंने बताया एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो आप देख सकते हैं कि आइस में क्या क्या होता है। कंजक्टाइवा होता है, ठीक है, लेंसेज होते हैं, इंट्राकैमिलर टॉपिकल जो हम बाहर से डाल रहे हैं, इंट्राकैमिलर जो हम ये देखें, इंट्राकैमिलर है हमारा जो हम इनसाइड में डाल रहे हैं, जो अंदर की साइड में यूज़ कर रहे हैं हम लेंसेज पे, और टॉपिकल जो हम बाहर से डाल रहे हैं, ठीक है, आई वाल्स पे। ये देख सकते हैं रेटिना है, विट्रियस है, कोरोइड है। तो ये आप अच्छे से खुद से स्टडी कर सकते हैं, और इसके फिगर को अगर आप बना देते हैं ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम का अगर टॉपिक एग्जाम में आता तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद देखते हैं हम कि उसमें एडिटिव्स क्या क्या ऐड होते हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। और PDF का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू अगेन।